ये जो संसार की रचना है, ये सब काल और माया की रचना है, जो कि सब मिथ्या, नाशवान और बेबका है। मगर इसकी कब इसको इंसान को ये पता चलेगा, कब ये सही समझ पाएगा, ये सत्पुरुषों की वाणियों द्वारा पता चलता है। अगर इस पर गौर करेगा तो इसको सही मार्ग मिलेगा और सही समझ आएगी, और इस फानी शरीर से, इस मिथ्या नाशवान संसार से ये कोई सच्चा लाभ उठा करके अपने जीवन को सफल बनाएगा। महापुरुषों ने फरमाया है, कबीर आदि साखी ये कोट ग्रंथ कर जान, नाम सत्य जग झूठ है सुरत शब्द पहचान। महापुरुषों ने करोड़ों ग्रंथों का एक सार तत्व बतला दिया आदि साखी में। उन्होंने तजुर्बा किया और अपना अमली जीवन बनाया, संसार की सत्यता को जाना और मालिक की भक्ति में चित्त लगाया। तो उन्होंने ये ऐसा सार तत्व निकाला कि जो चीज है संसार की, ये सब मिथ्या है, झूठ है, नाशवान है। सत्य वस्तु क्या है? एक केवल मालिक का नाम सत्य है। मगर कैसे प्रतीत होगा? संसार में इतने लोग रहते हैं, सब कारोबार करते हैं, धंधा करते हैं, मिलते जुलते हैं, सब दुनिया का व्यवहार करते हैं, बहन भाई रिश्तेदार कुटुंब परिवार सबसे मिलकर के रहते हैं। मगर ये किसी को मालूम नहीं होता है कि ये मिथ्या है, नाशवान है, और ये भी पता है कि ये हमारे साथ नहीं रहेंगे, हमारा साथ नहीं निभाएंगे, बारी बारी एक एक करके जा रहे हैं और कितने ही चले गए और जाते ही रहेंगे, जा ही रहे हैं। मगर फिर भी प्रतीत नहीं होता है, फिर भी उसको सत्य समझता है, संसार को सत्य समझता है। और जो असली चीज है, हकीकत वाली जो सत्य वस्तु है, मालिक का नाम, उसके लिए बेखबर है, उसको पता ही नहीं है। मगर ये कब पता चलेगा? कहते हैं सुरत शब्द पहचान। जब अपनी सुरत को सतगुरु के शब्द में, नाम में जोड़ेगा, तब इसको ज्ञान होगा, तब इसको असलियत होगी, तब इसको रोशनी होगी कि ये चीज सत्य है और ये असत्य है। नाम सत्य है, संसार असत्य है। तो प्रेमियों, अब आप ही अंदाजा लगाओ कि जब संसार असत्य है और सब काम धंधे सब असत्य हैं, सब चीजें भी असत्य हैं, अपना शरीर भी असत्य है, तो फिर सत्य वस्तु जो चीज है, असली चीज है, अगर उसको अपनाएगा तभी तो लाभवंत होगा। झूठी चीजों से दिल लगाने से ना तो इंसान को कभी सुख मिला है और ना सुख मिल सकता है, ना कोई लाभ उसको मिला है। मगर जो असली चीज है, सच्ची चीज है, सच्ची चीज मिल जाने से इंसान को खुशी मिलती है। अगर वो उसके पास मिल जाए तो उसको सुख मिलता है, आनंद मिलता है। अगर वो सच्ची चीज हमेशा के लिए उसके साथ में रहेगी
तो अंत में भी उसका साथ निभाएगी, वो साथ में भी जाएगी। जैसे कि महापुरुषों ने अपनी वाणी में फरमाया है, हर जस रे मना गाए ले, जो संगी है तेरो, अवसर बीत्यो जात है, कहो मान ले मेरो। संपत रथ धन राज स्यों अति नेह लगायो, काल फास जब गल परी सब भयो पर आयो। जान बूझ के बावरे तै काज बिगाड़ो, पाप करत सुखचो नहीं न गर्भ निवार्यो। जे बिद गुरु उपदेशया सो सुन रे भाई, नानक कहत पुकार के गौ प्रभ सरनाई। महापुरुषों ने ये निर्णय करके बता दिया, ये तत्व निकाल दिया कि तेरी अपनी चीज क्या है और साथ जाने वाली चीज क्या है, अंत में साथ निभाने वाली कौन चीज है। कहते हैं हर जस रे मना गाए ले, ये मालिक का नाम जप ले, मालिक के नाम को अपने हृदय में बसा ले। क्या मतलब कि ईश्वर परमात्मा को ही अपना बना ले और सब चीजें जो है छोड़ दे, उनका ख्याल छोड़ दे। क्यों? बाकी चीजें साथ जाने वाली नहीं है। जो साथ जाने वाली है, संगी है, साथी है, हमदर्द है, वो संगी है तेरो। कौन सा नाम? हरि का नाम। हर के नाम बिन कोई भी इंसान को जो है साथ नहीं देता है, ना साथ निभाता है। बाकी चीजें सब गिन गिन के बता दी महापुरुषों ने। संपत रथ धन राज से अति नेह लगायो। राज हुकूमत हो, संपत्ति हो और भी धन पदार्थ हो, काल फास जब गल परी सब भयो पर आयो। जब इंसान का आखिरी वक्त हो जाता है तो कोई भी अपना नहीं होता है। तो इसमें आकर के इंसान कहे कि मैं अपना कोई दूसरा कोई संगी बना लूं या इसमें से कोई लाभ उठा लूं, वो कहते हैं जानबूझ के बावरे तय काज बिगाड़ो। तो इस संसार में आकर के, संसार में रह करके और संसार से रल मिल करके अपना कार्य बिगाड़ रहा है। तो महापुरुष तो कहते हैं काज सवार ले। किस तरह से इंसान का कार्य सुधरेगा, किस तरह से सफलता मिलेगी, किस तरह से लाभ मिलेगा। जे वेद गुरु उपदेश या सो सुन रे भाई, नानक कहत पुकार के गौ प्रभ सरनाई। जिस प्रकार महापुरुष उपदेश देते हैं और जो उन्होंने नाम, सच्चे नाम की बख्शीश की है, उसकी कमाई कर ले और मालिक की शरण में आ जा। ये माया की शरण छोड़ करके मालिक की शरण में आ जा और सब तरह से तेरे जो है वो सब तरह से तू सुरक्षित हो जाएगा, सुखी हो जाएगा, आनंदमय हो जाएगा। कितना बड़ा भारी लाभ है मालिक की भक्ति करने में और कितना बड़ा नुकसान है संसार को अपना बनाने से। ये तो एक खेल है, रचना है, माया की रचना है। अगर इंसान खेल को खेल समझे तो ठीक है, अगर खेल को असलियत समझ ले तो उससे कोई हासिल तो नहीं होगा। इसलिए जो गुरुमुख जन होते हैं, जो संस्कारी रूहें होती हैं, जिनको सत्पुरुषों की संगत मिल जाती है, उनको ही जो है सत्य और असत्य का ज्ञान हो जाता है। फिर वो असत पदार्थों को अपनाते नहीं, उनमें दिल नहीं लगाते। केवल बरतने के लिए चीजें हैं, उनसे उतना ही वो काम लेते हैं जितना वो काम देने की चीजें हैं। अन्यथा उनका जो चित्त है, मन है, सुरत है, वो केवल मालिक के नाम में रहती है।
तो महापुरुष तो जीवन के सफल बनाने के लिए, इंसान को सुखी बनाने के लिए, लोक पर लोक संवारने के लिए वही रास्ता बताते हैं। कहे कि संसार में ये कोई काम बताएगा, ये असलियत का राज बतलाएगा, तो संसार में तो संसारी लोग यही कहेंगे, भाई धन कमा लो, मान इज्जत बढ़ा लो, कोई संपत्ति बढ़ा लो। मगर ये किसी ने ये कोई कह सकता है दावे से कि ये चीजें आखिर में भी काम आएंगी या तेरे साथ जाएंगी? साथ कोई नहीं चीज जाएगी। साथ न चाले बिन भजन बिख्या सगली चार, हर हर नाम कमावना नानक ए धनसार। बगैर भजन के, बगैर भक्ति के कोई चीज साथ नहीं जाने वाली। अगर नाम और भक्ति की कमाई कर ली तो कहते हैं वही उज्जवल मुख होकर के जाएगा इंसान मालिक की दरगाह। वही सार वस्तु है। सार वस्तु है जगत में पावन हरि का नाम, नाम हरि का सिमरते पूर्ण हो सब काम। अगर इंसान सब संसार के ख्याल छोड़ करके दूसरे दूसरे कामों से चित्त हटा करके केवल एक मालिक की भक्ति में लग जाए, हरि के नाम की कमाई में लग जाए, तो कहते हैं तेरे दुनिया के काम भी और परलोक के काम दोनों पूरे हो जाएंगे। कितना बड़ा भारी फर्क है, अंतर है। एक तरफ इंसान जो है अपना रोटी रोजी के लिए रात दिन इंसान जो है बड़ा ही कष्ट उठाता रहे, मरता रहे, अपनी जान पर कितनी मुसीबतें झेलता रहे, फिर भी उसकी जो है वो पूरी नहीं होती है। उसकी ना इच्छा पूरी होती है, ना मांग पूरी होती है, ना तृष्णाएं पूरी होती है। इंसान फिर भी कल्पता रहता है, दुखी रहता है। मगर कहते हैं जरा अपने रुख को, मन के रुख को मोड़ करके अगर तुम इस तरफ आ जाओ, मालिक की भक्ति में चित्त लगा लो, मालिक के नाम में चित्त लगा लो, तो तुम्हारे दूसरे काम भी अपने आप पूरे हो जाएंगे। क्यों? भक्ति ऐसी चीज है जिसके पीछे सारी जो दुनिया है गुलाम है, माया भी उसके पीछे पीछे है। मगर ये समझ कब आएगी? जब इंसान अपने दिल में वो अनुभव करेगा, कमाई करेगा, तब अपने आप पता चलेगा। फिर उसको किसी चीज की चिंता ही नहीं रहेगी, परवाह ही नहीं रहेगी। तभी तो महापुरुषों ने इस पदवी पर पहुंच करके ये वचन फरमाए हैं ना, चाह गही चिंता मिटी मनवा बेपरवाह, जाको कछु नहीं चाहिए सोई शहनशाह। पर जब दिल से दुनिया की चाह चली गई, ख्वाहिशें खत्म हो गई, तो कहते हैं फिर वही शहनशाह है। क्यों? वो सब दुनिया की चीजें जो हैं उसके पीछे पीछे फिरती हैं, क्योंकि उसको एक मालिक की चाहना है, मालिक की ख्वाहिश है, एक उसको भगवान की ख्वाहिश है और किसी चीज की ख्वाहिश नहीं। तो भगवान के पीछे सारी रचना है, सारी सृष्टि है, सारे उसके गुलाम हैं, सारी उसकी सेवा करने के लिए तैयार हैं। मगर ये इतनी ऊंची चीज, इतनी जो है बहुत कीमती चीज, वो कौन ले सकता है? जो उसके ऊपर अपना जो है सब तरह के ख्याल छोड़ करके, सब चीजों का ख्याल छोड़ करके एक ही ख्याल उसके दिल में बसा हो, इतना पूर्ण विश्वास हो, इतनी पूर्ण लगन हो, ताकि उसके दिल में और कोई चीज न रहे। फिर देखो इसका कितना कितना इसको आनंद मिलता है, कितनी खुशी मिलती है, और कितना आगे का जो है मार्ग जो है सुधरता है। फिर एक जन्म नहीं, कई जन्मों का जो है इसका वो रास्ता, वो एक ही जन्म में, एक ही टाइम में जो है उसका तय हो जाता है।
मगर जब इस तरफ लगता है पूर्ण तौर पर, तभी उसको लाभ पहुंचता है। कहे भाई ये भी दुनिया में मैं अपने साथ रखूं और भक्ति भी कर लूं, दो चीजों का मेल नहीं है। दुनिया बराए नाम है और भक्ति इसकी असली चीज है। अगर दोनों चीजों का है, दोनों चीजें चलती रहें, वो नहीं हो सकता। अके जहां काम तहां नाम नहीं, जहां नाम नहीं काम, कहे कबीर दो ना मिले रवि रजनी एक ठाम। जहां इंसान के दिल में ख्वाहिशें हैं, तो वहां जो है मालिक का नाम जो है वो भक्ति नहीं आ सकती है। और जहां भक्ति इंसान के दिल में आ गई, सच्चा नाम इंसान के दिल में बस गया, तो वहां किसी चीज की कामना ही नहीं रह जाती। फिर इंसान का जो है अंदर रोशन हो जाता है, फिर आनंद ही आनंद होता है। जहां रोशनी आ जाती है मालिक के नाम की, फिर उसको किसी प्रकार की जो है ना चाहना रहती है, ना किसी प्रकार की चिंता रहती है। हर तरह से वो उसका जो है अंदर ये मसरूर, वो खुशी में आनंद में मखमूर हो जाता है। तो गुरुमुखो महापुरुष तो चाहते हैं कि सभी गुरुमुख जन, सभी प्रेमी जन उस खुशी, आनंद और सरूर को हासिल कर लें, उस स्टेज पर पहुंच जाएं। तो बहुत आगे से बहुत ही जो है दुनिया बोध करके आया है। अब जो है इसका श्रेष्ठ, उत्तम और बहुत ऊंचा दर्जा है मानुष जन्म का। अगर मानुष जन्म पाकर के इसने जो है आगे की तरफ तरक्की नहीं की, तो फिर इसको फिर कहते हैं फिर 84 में जाना पड़ेगा। मगर महापुरुष ये नहीं चाहते हैं कि इंसान ऊपर उठा हुआ फिर नीचे गिर जाए। नहीं, आगे की तरफ बढ़ता जाए, आगे की तरफ बढ़ता जाए। वो तभी हो सकता है जब इंसान के दिल में जो है हर वक्त मालिक के नाम की लगन होगी। सत सम्राट से राख मन, करिए जगत के काम, जग जीवन ये मंत्र है सदा सुख विश्राम। संसार में भले ही रहो, संसार के काम कार करो, मगर दिल में उनको ना बसाओ, दिल में उनको जगह नहीं दो। सत सम्राट ईश्वर परमात्मा को जो है अपने साथ रखो, उसको दिल में बसाओ। फिर संसार के काम करते हुए भी कहते हैं यहां भी सुख से रहो और अपना परलोक भी सुखी बना लो। ये लोक भी सुखी हो जाए, परलोक भी सुहेला हो जाए और मानुष जन्म का लक्ष्य पूरा हो जाए और मालिक की दरगाह में जाओ, उज्जवल मुख होकर के जाओ। जिस मालिक से बिछड़ी हुई रूह है, दुख उठा रही है, फिर वो दुखों से निजात हासिल हो जाए और मालिक के दरबार में जाकर के परम सुख, परम आनंद और परम शांति को प्राप्त कर ले।